रेशो जीएन। हमें सम गिवन है n टर्म्स का 2ap का fn रेशो gn, देन देयर nth टर्म विल बी f ऑफ 2n-1 रेशो g ऑफ 2n-1। यानी कि अगर हमें सम गिवन है और हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन, कि हमें सम गिवन हो 2ap का और वहां पे हमसे उस टर्म के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि ये 12वीं टर्म बताओ या 13वीं बताओ, जो भी हमसे पूछा जाए, फिर हमें क्या करना है, n की जगह पे वहां पे 2n-1 पुट करना है, और n वो जो कौन सी भी टर्म हमसे पूछ रहा है वो n की वैल्यू हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap हमें गिवन है 3n प्लस 8 रेशो 7n प्लस में 15। हमें सम गिवन है और कौन से टर्म पूछ रहा है हमसे, रेशो ऑफ 12th टर्म, यानी कि 12th टर्म का रेशो हमें फाइंड आउट करना है और सम हमें गिवन है n टर्म्स का। तो डायरेक्ट हम ये वाले ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें सम गिवन हो और फिर हमें टर्म हमें फाइंड आउट करनी हो, तो हमें क्या करना होता है, n की जगह पे 2n-1 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे sn अपॉन में s डैश n, यानी कि एक ये एपी है, ये एक हमारी दूसरी एपी है, दोनों का सम किसके इक्वल टू है, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस में 15 है, ठीक है। अब हमें रेशियो बताना है 12th टर्म का, यानी कि ये हमने टर्म ले ली tn अपॉन में t डैश n। तो सबसे पहले n की जगह पे हमें क्या पुट करना होता है, 2n-1 टर्म निकालने के लिए। 3 इंटू 2n-1 प्लस में 8, नीचे 7 इंटू 2n-1 प्लस में 15, ठीक है। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, 12। यहाँ पे n की जगह पे हम 12 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, उस टर्म का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया है, 7 अपॉन में 16 इज द 12th टर्म, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। सेकेंड ट्रिक है हमारी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द टाइप। हमें सम निकालना है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का, और वो किस टाइप की हो, 1/a1b1, 1/a2b2, 1/a3b3, और ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। यानी कि इस टाइप की सीरीज हमें कोई भी गिवन है और उसका हमें सम निकालना है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 1/a1 इंटू नीचे ही 1/a1 इंटू b1 माइनस में a1, 1/a1 इंटू b1 माइनस में a1। इसी टाइप का एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे जो a1, a2, a3 होते हैं वो AP में होते हैं, b1, b2, b3 होते हैं वो भी AP में होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, ये सारे क्या